हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का सुबह का सारा काम हमारा हो चुका है। तो आज हम बनाएंगे गड़फूले। गड़फूले क्या होते हैं मैं दिखाऊंगी आपको। जो राजस्थानी है उनको पता होगा क्या होते हैं गड़फूले। ये गोबर के बनाए जाते हैं, मतलब चांद सितारे और भी दो तीन चीजें बनती है, मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बनती है। तो मतलब ये इनकी फिर माला बनाई जाती है और जो होलिका दहन होता है उसमें वो माला डाली जाती है पूजा में। तो आज मैं और मेरी नंद हम दोनों मिलके बनाएंगे गड़फूले। ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ये क्यों बनाते हैं, मतलब क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है ये मुझे नहीं पता ना। मैंने आज तक जानने की कोशिश की, मैंने पूछा भी नहीं कभी अपनी मम्मी अम्मी से किसी से। अगर आपको जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और मतलब घर में जितने जेंट्स होते हैं, मतलब अगर दो है तीन है तो उतनी ही माला बनती है। तो हमारे घर में है चार, मतलब तीन तो ये मतलब एक मेरे ससुर जी, एक मेरे हस्बैंड, एक मेरे देवर और एक डुगलू। तो ऐसे चार है तो चार माला बनेगी हमारे। फिर वो माला होलिका दहन जिस दिन पूजा होएगी उस दिन वो माला उसमें आग में डाल के आएंगे। तो ऐसे होता है। तो चलो फिर चलते हैं गड़फूले बनाने। ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ। अरे बावड़ी इधर लेके आ। ये देखिए मैं बताऊं तो ये चमक तू आ जा तुझे तो भाई ये बनाए जा रहे चार नारियल। ये बजने वाले नारियल बनाएंगे गोबर के। तो मैंने मेरी नंद से पूछा कि दीदी कैसे बनेंगे ये, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बनते नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया। ये मतलब दो दिए लेके दियों के बीच में कंकड़ डाले और दोनों दियों को लेके फिर उसके ऊपर गोबर ऐसे लपेट दिया। तो ये नारियल बन गया है। तो ये भी वो जो होलिका दहन होगा उसके अंदर डाला जाएगा इसको भी। अब बनाएंगी बेलन। बेलन भी माला में डाले जाएंगे। तो ये डंडे लिए, चार पतली पतली डंडियां ली थी। तो अब इनके बनेंगे बेलन। तो ये बेलन भी मैंने इनसे सीखा है। मतलब गोबर को ऐसे थोड़ा सा लपेट के उसके बीच में डंडे घुसा देनी। डंडी इसलिए घुसाई है कि ताकि जब माला बनाए तो इसमें से धागा आसानी से निकल जाए। तो ये चार बेलन बनेंगे चारों के नाम के। तो बस राजस्थानियों के कुछ ऐसे ही नए नए रिचुअल्स होते हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से घरों में बनते भी होंगे। बनाने वाले बनाते हैं, जिनको मतलब मिल जाता है गोबर वो बना लेते हैं, जिनको नहीं मिलता तो बाहर से ले आते हैं। और जिनको बनी बनाई मतलब बाहर से वैसे भी नहीं मिलती तो मैंने देखा है कई लोग ना उपले डाल देते हैं। मतलब उपले तो हर जगह अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो अगर ऐसे सब कुछ नहीं बना पाते या इनकी माला भी नहीं मिलती बनी हुई तो उपले बना बना के डाल देते हैं। मतलब उपले तो खैर मिल ही जाते हैं मार्केट से। तो मैंने देखा है, मतलब उपले भी डालते हुए देखे हैं मैंने कि मतलब जितने भी मेंबर है मतलब जेंट्स हैं उतने ही गिनती के उपले डाल देते हैं। तो यहाँ अब मेरी नंद बना रही है तलवार। ये तलवार का भी मैंने नया देखा है यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं बनाते थे। ये तलवार हो गई, ये घेवर जो देख रहे हो ना आप, ये बड़ा बड़ा, इसको घेवर बता रही थी मेरी नंद। तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई इस बात में। मैंने बोला दीदी गोबर का घेवर, तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये तलवार बनाई है मेरी नंद ने, जिसको डुगलू बोल रहा था मम्मा आइसक्रीम। बुआजी ने आइसक्रीम बनाई है। तो ये तलवार भी चार ही बनेगी। धूप बहुत ज्यादा थी, देखो आप देख सकते हो वीडियो में कितनी तेज रोशनी है, कितनी तेज धूप है। बहुत तेज धूप थी।
तो जैसे ही ये सब बन गए थे वैसे ही हम सब नीचे चले गए थे और ये कुछ कुछ सूख भी गए हैं। ये तीसरी तलवार है। तलवार की शेप मुझे थोड़ी लगी। मैंने बोला दीदी ये कैसी तलवार है, तो दीदी बोली गोबर से तलवार ऐसे ही बनेगी अपन को किसी का मतलब कत्ल थोड़ी करना है तो मैंने बोला ओके। तो ये बन चुकी है तलवार। अब इनमें भी बीच में छेद होंगे ताकि माला बनाते टाइम अच्छे से हो सके, मतलब माला बन सके इनकी। तो ये चौथी तलवार है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों बनाते हैं होली पे, बट देखा है मैंने बनाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं किया मैंने क्यों बनाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया, पहले तो ये सब बहुत ज़्यादा बनाते थे, मतलब कि हर घर में बनते थे हमारे, मतलब राजस्थानियों में जितने भी घर थे सब बनाते थे। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो जाते थे हम भी पूजा के लिए, तो मालाएं टकी हुई देखते थे बहुत सारी। अब तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ऐसा कुछ, मतलब गिनी चुनी ही दिखती है और फिर उपले ही होते हैं, मतलब वहाँ पर दिल्ली में। बाकी यहाँ का नहीं पता, यहाँ तो खैर गाय भैंस ईजिली अवेलेबल होती है, हर कोई पालता है, तो यहाँ तो मतलब गोबर मिल जाता है तो लोग बना ही लेते हैं। अब गाँव में तो खैर ये सब चीज़ें होती ही है, बट हमारे वहाँ पे नहीं है, तो उपले डालते हैं। मम्मी भी अब तो उपले डालने लग गए। अब ये बना रही है मेरी नंद कंगी। कंगी भी बनती है ये भी खैर मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि कंगी भी बनती है। अभी इनको दीदी कंगी की शेप देंगी। तू दे, वो रख दे मुझे, यहाँ पे बिछाए। मैं पूछो तो फिर ओ गरम था, तू मत हाथ लगा, गरम टक्कू ये तो। अभी वो बाटी बनाई थी ना, तो क्या बोलते दीदी इसको, ये जो बनाएंगे हम गड़फूले बड़गुले बोलते हैं। मैं क्या बनाऊं? मैं तो गोल गोल से तो यही बनाने हैं अपन को। हाँ। ले तो भाई हम बना रहे हैं गड़फूले गड़गुले बड़गुले। तो ये सब दीदी ने बनाया है, मेरी बड़ी दीदी आई हुई है यहाँ पर। अब बचे हुए हम बनाएंगे। ये हमारी भांजी है, दबाया नहीं है, ये लाइट का है, और इसमें मेरी हेल्प कर रही है मेरी भांजी। अब हम दीदी के जितने एक्सपर्ट तो नहीं है, बट हम नकल मार के ट्राई कर रहे हैं तो ये हमको बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 44। मतलब घर में जितने जेंट्स होते हैं ना, साइड में से उठाएगा तो ये इसलिए बनाते हैं, घर में जितने जेंट्स होते हैं ना, मतलब अगर 2 है 3 है तो उनके हिसाब से ये माला बनती है। और जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन ये माला उसमें जलाई जाती है ना। अब ये मुझे नहीं पता ये बनाते क्यों है। छोटी होली पे जलाते हैं। छोटी होली पे तो डुगलू मत कर बेटा लेकिन मुझे ये पता नहीं ये क्यों बनाते हैं, इसका इतिहास मैं नहीं जानती, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। बस ये बनाते आए, हमारे घर भी बनाते थे, यहाँ भी बनाते हैं। हाँ नहाओ तो नहा लो आप, कपड़े लेके आओ। हाँ ले आओ। और ये बाकी सारे मेरी बड़ी नंद ने बनाया, जो कि बहुत सुंदर बनाया। टक्कू कैसा लगेगा गोबर के साथ खेल के? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे हमारे साथ में? हाँ अब इनकी माला बनेगी। अब हम बनाएंगे 4 माला, क्योंकि हमारे घर में 4 जेंट्स है, एक मेरे ससुर जी, 2 ये भाई हो गए, एक मतलब मेरे हस्बैंड, और एक मेरे देवर, एक मेरा डुगलू। तो ये 4 माला बनेगी, क्योंकि डुगलू भी तो जेंट्स है, बॉय है।
इसलिए। फिर तो ये भी हो गया। तो भाई ये राजस्थान का रिचुअल है। इतना गोबर फेंकी मारेंगे अपन को। आज मुझे काम वाम भी नहीं करना, तो मैंने सोचा चलो गोबर में हाथ कर भी लेते हैं। आज मेरे हाथ की रोटी खाएगी टक्कू? तो टक्कू बताइए कैसा लग रहा है आपको गोबर के ये गड़फुले बना के? बड़गुले गड़फुले। मेरे को मजा आ रहा है। डुगलो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। तो बस अब ये बन गए। अब हम उपले बना देंगे। फिर जिस दिन छोटी दिवाली, पता नहीं क्यों दिवाली दिवाली में मुंह से निकल रहा है, होली, जिस दिन छोटी होली होएगी उस दिन ये जलाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। पर ना रात को जलाते हैं होली तो। होली तो रात को जलाते हैं 12 बजे। डुगलू इसको आइसक्रीम बोल रहा है। ये जो तलवार बनाई है ना दीदी ने, उसको डुगलू आइसक्रीम बोल रहा है कि बुआ जी ने जैसे आइसक्रीम बनाई। खा लो डुगलू, आप खा लो आइसक्रीम बेटा। चाकू और जय बनाए, चाकू और जय आइसक्रीम है, चाकू है, आइसक्रीम है। 1 2 3 4 5 कैसे गिनूं मैं समझ ही नहीं आ रहा। गलती, रुक जा, ऐसे चलती हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। 40 और वो हो गए वो, बल्कि 50 से भी ऊपर भी बना दिया अपन ने। तो जी अब ये बन रहा है उपला। गोबर। अब ये बन गया उपला। मैं भी बना दूं क्या? तो ये बन गया उपला। लटक को मैं बनाऊं? नहीं। अब मैं हाथ धो के आती हूँ अपने। ये देखो गोबर के हाथ। तो गाइस देखिए हमारे उपले बन चुके हैं। बन गया टक्कू? बन गए। उपला बन गया। और ये देखो ये डुगलू यहाँ बैठा है। हाय करो सबको। हाय। और ये देखो चीकू को यहाँ बांधा हुआ है। ये देखिए बेचारा चीकू, ये आता है तो ऊपर ही बांध देता है इसको। देखो जी ये टक्कू का उपला बन चुका है। अब गोल बनाया है इसने, इम्प्रूव कर लिया इसने। धप। ये देखो बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं। चले टक्कू अब नहा लेते हैं। अब मैं डुगलू को नहलाऊंगी और टक्कू भी नहाएगी। नीचे चलेंगे। इसको बाबू सूखने के बाद लेके चलेंगे अब नीचे। अच्छा ये बताओ बुआ ने क्या क्या बनाया, इसकी देखना सुनिए। अच्छा यहाँ यहाँ देख के बोलो क्या क्या बनाया बुआ ने। अरे इधर देख के बताओ बुआ ने क्या क्या बनाया। आइसक्रीम, चाकू और ना उल्लू। आइसक्रीम बनाया इसकी बुआ ने, चाकू बनाया है और उल्लू बनाया है। ये देखो ये डुगलू भी अपनी कारस्तानी कर रहा है इसके अंदर। डुगलू आप क्या बना रहे हो? हैं? क्या बना रहे हो डुगलू आप? छेद छेद कर रहे हो? छेद छेद कर रहा है भाई डुगलू। चलो गाइस अब नीचे चलते हैं। धूप बहुत ज्यादा हो गई है, धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं नीचे। अब शाम तक ये सूख जाएंगे। आई होप कि बंदर इनको ना छेड़े, क्योंकि अगर बंदरों ने इनको छेड़ा ना तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी।
तो बंदर आने से पहले ही हम इनको नीचे ले जाएंगे, जब तक सूख ही जाएंगे क्योंकि धूप इतनी तेज है ना, सूख जाएंगे जब तक। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जिस बात का डर था वो ही हुआ। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि जो हमने गड़फुले बनाए थे कि बंदरों का डर था, और वही बात हुई। बंदर ना मतलब तहस नहस करके चले गए, तोड़ दिए काफ़ी गड़फुलों को। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैं दिखाती आपको, बट मैंने अब उठा के उनको रख दिए हैं। जब माला बनाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं आपको। ये बंदर ना बहुत परेशान करते हैं बाई गॉड, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बंदरों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि पूछो मत। बहुत परेशान हम बंदरों से, मतलब छत पे हम कोई काम कर ही नहीं सकते। एक इंसान तो छत पे अवेलेबल होना ही चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है सामानों के साथ में। तो चलो कोई नहीं। तो मेरी बड़ी नंद भी अब अपने घर जा चुकी है। और ये होली के जो दिन होते हैं ना, बहुत ही पकाऊ दिन होते हैं। किस किस को ये होली के दिन बहुत ही बोरिंग लगते हैं, मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता, नींद ही नींद आती है और लगता है कि बस कुछ मत करो। मुझे पता है ये दिन, होली के दिन ना उदासी वाले दिन बोलती हूँ मैं इनको, कि उदासी भरे दिन, जब तक होली निकल नहीं जाती। पता नहीं एक अजीब सी उदासी सी रहती है मेरे मन में तो। पता नहीं क्यों खुशी नहीं रह पाती है, एकदम ऐसे बोरिंग सा लगता है यार, क्या करे क्या नहीं करे। मैं बहुत गंदे लगते हैं मुझे तो ये दिन। और प्लस मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, क्योंकि इस टाइम में फाइनल एग्जाम होते थे, पढ़ते थे, होली खेल के आते थे। मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी स्कूल लाइफ। आई नो सभी मिस करते होंगे जिन्होंने अपनी स्कूल लाइफ बहुत एंजॉय की है, और मैंने भी अपनी स्कूल लाइफ बहुत एंजॉय की। तो बस मुझे है ना अपने फाइनल की जो एग्ज़ाम हम देते थे, मतलब 6th 7th 8th, ये दिन बहुत याद आते हैं मुझे। तो शायद इसलिए भी मुझे उदासी वाले दिन लगते होंगे ये। तो बस अब होली आने वाली है, अब देखते हैं होली पे क्या होता है क्या नहीं। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।